डेसिमल मतलब हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम करेंगे उसका? ठीक है। जैसे 1/10। ओह, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, अभी दिख रहा है। देखो, हम देखने जा रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे 1/10 का मतलब क्या आएगा? 1/10। 0.1 जितना जीरो रहेगा उतना ही इधर मैं पॉइंट लगाऊंगा, राइट। 1/100 मतलब क्या आ गया? वन और एक दो, तो एक दो के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक। अब इसको सपोज 0.79 है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? जहाँ पॉइंट है उसके नीचे वन और बाकी जीरो, राइट ना। तो ये सब तो बेसिक है, तुमको पता ही होगा। ओके। अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ओके। एडिशन भी इजी है। जैसे 10.99 है, अब 0.9 से ऐड करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, अगर कुछ नहीं है तो जीरो दिखा देना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? जैसे 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, 8 आ जाएगा। और सब में ऐड करो कि पॉइंट कितने आया है, तो इधर 3 है, राइट। इधर दो, 5 और एक 6। तो राइट साइड से 6 डेसिमल प्लेस पे इसको इंसर्ट कर देना। 3, 4, 5 और ये सिक्स्थ वाला पोजीशन। समझ गए ना? यस। डिवीजन में भी वैसे ही रहेगा। ठीक है। कंपेरिजन देखते हैं। कंपैरिजन। अगर मुझे नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है, बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक तरीका होता है कि सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो। दूसरा तरीका क्या होता है कि उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। ठीक। और एक मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, जैसे मुझे चेक करना है इन दोनों में, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है, तो तुम कैसे चेक करोगी? इसका पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0.6। इसका पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0.85। इसका पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा 0.77। वैसे तो ये सबसे बड़ा लग रहा है। फिर ये है, फिर ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि सर डिवाइड डिवाइड करेंगे तो टाइम जाएगा। तो एक तरीका क्या है, पहले दो नंबर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो इधर कितना आ रहा है? 21। और इधर कितना आ रहा है? 30। तो कौन बड़ा है? तो ये बड़ा हो गया इन दोनों में। तो ए से बड़ा कौन हो गया? बी। अब बी और सी में चेक करता हूँ, तो 6 9 जा 54 और 7 7 जा 49, कौन बड़ा है? तो बी, मतलब ए से भी बड़ा बी है और सी से भी बड़ा बी है, मतलब ग्रेटेस्ट ए हो गया। अब ए और सी में चेक करना है, तो 3 9 जा 27 और 35। तो अभी कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो ए से बड़ा सी और सी से बड़ा बी। आ गया ना? डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ गए? तो एग्जाम में देखना कि सबसे बड़ा क्या है। ला, चार ऑप्शन में से तो दो तीन तो हट ही जाएगा, राइट। उसके बाद कंपेयर करके चेक करना है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक। ये हो जाएगा इजिली। रिकरिंग डेसिमल देखते हैं। कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। रिकरिंग का मतलब हो गया कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट।
ठीक है, अब देखो, यहाँ 1/3 है, 1/3 का एक्चुअल डिवीजन क्या होगा, ये होगा ना। तो यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर पॉइंट लगा दो, या कभी कभी बार यूज करते हैं, ठीक है। 22/7 है, तो ये देखो 1428, 142857, ये रिपीट हो रहा है ना, तो इतने के ऊपर बार लग गया है। तो यही चीज बार बार यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग। रिकरेंस होता है ना, जो बार बार रिपीट करता है कंटिन्यूअसली। ओके, एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ 3 बार बार एक ही नंबर आ रहा है ना, ये प्योर है। Okay. अच्छा, कन्वर्टिंग ए प्योर रिकरिंग डेसिमल टू वल्गर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब इसमें करेंगे, तो कितने के ऊपर बार है वो देखो। जितने के ऊपर बार रहेगा उतनी बार हम क्या करेंगे, 9 लगाएंगे। तो बार एक के ऊपर है ना, पॉइंट के बाद देखना, यहाँ पॉइंट के बाद कितने के ऊपर बार है, 2 ना। यहाँ पॉइंट के ऊपर कितने बार है, 3, बस हो गया। प्रॉब्लम ऐसे टाइप में होते हैं, राइट ना। तो अगर ऐसे टाइप में रहेंगे तो पॉइंट के बाद किसके ऊपर बार है, 3 के ना। तो तुमको क्या करना है, 173 लिखना है। कितने के ऊपर बार नहीं वो देखो, उतना माइनस कर देंगे। अच्छा, बार कितने के ऊपर था, 3 के ऊपर सिर्फ, और जितने पर नहीं उतना 0 लगा दो, ये आ जाएगा आंसर, राइट। जैसे 0.16 का बार है, मतलब यहाँ 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो तुमको क्या करना है, ऐसे लिखना है, 1 पे बार नहीं है तो एक 0 हो गया, 6 पे बार है तो पॉइंट के बाद 2 है, तो 90 हो जाएगा बस। अच्छा, किसके ऊपर बार नहीं वो माइनस भी करेंगे, तो 15/90 मतलब 1/6। 1/6 करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, समझ गया ना। 0.2273 का आंसर क्या होगा बताओ, इसके ऊपर बार है। 22, दोनों पर, अपॉन, 2 के ऊपर बार है तो दोनों, और 2 के ऊपर नहीं है तो 2 0, बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, समझ गए। यस। तो ये सब तो पहले से पढ़ चुकी हो, राइट। इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका आंसर बताओ तुम। बहुत बड़ा हो गया ना। हम्म। लेकिन एक फ्रैक्शन छोड़ के बाकी सब 2 का है और 4 का मल्टीपल है ना, तो उसमें चेंज कर लो, बाकी का लास्ट में कर लेना। तो जरूरी नहीं कि पूरा डेसिमल लिखें, एक पॉइंट भी मिल गया तो काम हो जाएगा। तो हो जाएगा, आगे चलें। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में तो ऑप्शनल रहेगा, तो चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है।
इसमें तो बेसिक मल्टीप्लाई कर सकती हो। राइट। पहले इन दोनों को करेंगे तो कौन बड़ा है, 21 20, तो ये बड़ा है ना। फिर इन दोनों में चेक करो, 36 56, तो ये बड़ा है। तो ऑप्शन में चेक करना, इसके पहले ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 88 91। ऑप्शन देंगे तो चेक कर लेना है। राइट। ठीक है। ये तो प्लस माइनस है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, और एक नंबर 1/5 ऑफ अदर है। तो एक को मैं एक्स मान लूंगा तो x/5 हो जाएगा, राइट। राइट ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर कभी भी दो नंबर रहे, याद रखना। जैसे मैं बोला हूँ 50 रुपए को मैं दो लोग में डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या लिखोगी। हाँ, तो एक्स के ही टर्म में लिखना है, वाई मत लिखना है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दो नंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक को एक्स और एक को x-50 x-20, जो भी रहेगा x/5। ओके। ये ये चारों कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। लास्ट वाला भी खेल लो। ओके। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है a/v के फॉर्म में और तुमसे ये पूछा है, तो a कॉमन ले लेना है, तुमको b/a मिल जाएगा, राइट। और उसका वैल्यू रख देना, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है 1.99 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये क्या है। तो एक चीज, हाँ, राइट ना। ओके। अच्छा, ये देखो, नंबर वही है, सिर्फ पॉइंट का इधर उधर किया है। जैसे यहाँ 0.08 है, यहाँ 0.08 है, यहाँ 2 है, ये इसको भी मैं 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कैलकुलेशन मत स्टार्ट कर देना। पहले देखो, यहाँ 3 डेसिमल है, तो ये हट गया, ये भी हट गया, राइट। यहाँ भी 3 है, राइट। तो जितना हट सकता है हटा दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, और कैंसिल होके कुछ ना कुछ आएगा। ओके। जैसे ये वाला ट्राई करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत हार्ड नहीं रहते हैं, सिर्फ फार्मूला तुमको समझना पड़ेगा। a³ + b³ बट गया, ये ट्रिपल है। हम्म।
अब देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स पॉइंट वन इज ग्रेटर देन पॉइंट है। तो जो बड़ा रहेगा तुमको उसको ऊपर रखना, और जो छोटा रहेगा उसको नीचे रखना। ठीक। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये कट जाए। तो 100 ना, पॉइंट वन का 100, तो तब जाके ये बराबर होगा, तो 100 टाइम्स है। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। अब ये तुम आसानी से बता सकती हो। तो बोला है इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में कौन है। देखो यहाँ से पहले से ही पता ऐसे देखना, पहले इन दोनों को देखो। ये 10 हो गया, 9 हो गया ना। मतलब 2/3 पहले होना चाहिए 3/5 से। तो ऐसे देखो कहाँ कहाँ है। 3/5 से पहले ये हो सकता है, 3/5 से पहले ये हो सकता है, 3/5 से। ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, ठीक है। अभी मेरे पास, हाँ अब बचेंगे बी सी में से चेक करेंगे, राइट ना। अब फिर से चेक करो ये दोनों, 8 और ये वाला। ठीक। या तो ये और ये चेक करो, कोई तो दो चेक कर लो जो डिफरेंट हो। देखो पहले वाले से ही दो तीन ऑप्शन हटे हैं, समझ गया ना। तो अब मैं सपोज चेक कर लेता हूँ 9, और डिफरेंट क्या है, 7 इधर है। तो ये चेक करना। हाँ, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, ये हो जाएगा 77। तो ये बड़ा है, सी बड़ा है। अरे नहीं, 81, हाँ बी ये रहेगा, ठीक है। वैसे तुम इसका आंसर बताओ। सिर्फ पहला दो चेक करना, और चेक करना कौन कौन सा इसमें आगे है। डी होगा, ओके। देखते हैं। ये हो जाएगा 55 63, मतलब 5 से बड़ा 7 है, राइट ना। तो 5 से बड़ा 7, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गलत हो गया ना। ये भी गलत है, तो डी कैसे होगा। अच्छा नहीं, डिसेंडिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ए बी कैंसिल, सी डी में से कोई तो है, राइट। हाँ, तो देखो दो ऑप्शन हट गया ना। नहीं, डिसेंडिंग है ना, मैंने बड़ा लिख दिया था। अब मैं किसका चेक करूं। चलो 8 और 5 का चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें आगे और इसमें पीछे है ना।
तो ये जाएगा 872 और 75। ये बड़ा है। ये बड़ा है मतलब ये पहले होना चाहिए, हाँ। तो डी ऑप्शन सही है। समझ गए ना? Okay. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे? कुछ दिमाग लग रहा है? क्या सोचिए वो बता दो। राइट। ये देखो 47 है ना। मैं हिंट दे देता हूँ, अब तो समझ गई होगी। 4 0। राइट। ये तो 0 0 है। राइट। 1 2 3 6। अब देखो 40 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4A हो जाए? तो 4A मतलब A का वैल्यू 10 हो गया ना। ये 7 है, 7 यूनिट प्लेस पर है। तो यूनिट प्लेस मतलब B का वैल्यू 1 हो जाएगा ना। यहाँ 2 है। अच्छा, कोइफिशिएंट देखो सबका मैच कर रहा था ना। तो यहीं से दिमाग लग जाना चाहिए था। यहाँ 0.2 है, तो 0.2 मतलब 10/2/10। 5/100। राइट ना? और जीरो का जीरो 6/10,000। समझिए ना? तो ABC सब मिल गया। ए का वैल्यू क्या हो गया? 10। नहीं वो, नहीं नहीं ऐड करेंगे। प्रॉब्लम यही है। तो वैसे भी ये 10 × 5 50, 50 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो यूजलेस हो गया। राइट ना? तो दो ऑप्शन में से कौन सा होगा वो भी चूज। 3 होना 3 × 2। हाँ, ये होगा। वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना? यस। क्योंकि सबका कोएफिशिएंट देखो मैच कर रहा है। ओके। इसमें लीस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये बताना है। तो ये सब बता लोगे ना? ठीक है। अच्छा, ये बोला है इसके इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर लाई करेगा। तो 1/3 का मतलब क्या होगा? 0.3। और 3/4 मतलब 0.75। तो तुम्हें चेक करना है। राइट।
या तो ऐसे चेक करो, या तो 1/3 से बड़ा क्या है और 3/4 से छोटा क्या है, तो वो करना मुश्किल है ना। तो इसलिए क्या होगा, ऐसे ही चेक करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड करने के बाद पॉइंट यहाँ लगा देना। तो वैसे भी देखो, 1.17/3, 1/3, राइट ना। ऐसे कंपेयर करना, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो ये बड़ा माना जाएगा ना। तो 1/3 से बड़ा है। अच्छा, ये हटा देंगे तो 2/4। तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये यही रहेगा, राइट। समझ गए ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में जो बड़ा रहेगा वही बड़ा है। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है, और नहीं, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हाँ, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में जो बड़ा रहेगा वो छोटा होता है। समझ गया ना। जैसे, हाँ, राइट। तो ये देखो, 2/8 और 2/9 कौन बड़ा है, देख के ही बता देना ये बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका कम रहेगा वो ज़्यादा है। ओके। जो चीज़ बताने लायक है सिर्फ वही बता रहा हूँ, बाकी तुम देख लेना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। A sum of 6.25 is made up of 80 coins। तो 80 कॉइन 10 पैसे का है और 5 पैसे का है, राइट ना। तो ये रुपए में है, तो रुपए मतलब पैसे में कन्वर्ट कर लो। और टोटल 80 कॉइन्स हैं। तो एक हो गया एक्स, तो दूसरा कितना हो गया। तो 10 पैसे वाले कितने हैं, एक्स मान लेता हूँ। तो दूसरा वाला क्या होगा, × 5 ना। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना जाएगा, 625। 10 में से 5 गया तो 5 एक्स बचा ना। और ये 400 हो गया। तो ये हो जाएगा 225। 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 125। तो एक्स आ गया। तो एक्स का वैल्यू हो गया 100, नहीं नहीं, 5×20, 49 आ रहा है क्या, 45, राइट ना। तो 45 आ रहा है। हाँ तो, हाँ, तो 10 पैसे वाले कितने हैं, 45। और 5 पैसे वाले 35। समझ गए। इसको बोला P/Q के फॉर्म में चेंज करो, तो कैसे लिखोगे, क्या चीज रिपीट कर रहा है रेगुलरली, 1 2 दोनों पे। तो 1 2 का क्या हो जाएगा, 99। 3 3 से कट होगा ना, 3 4 जा, और 3 33 जा। वो बी, नहीं, डी डी। हाँ। हम्म इसको कैसे करेंगे।
ऐसे क्वेश्चन है तो हमेशा देखा करा करो पैटर्न क्या बन रहा है। तो 9 × 4 ना। 144 का मतलब क्या हो गया? 12 का स्क्वायर। हम्म। चलो एक चीज तो क्लियर होगा, 3/4 है ना। सब पॉइंट में आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो जब बढ़ते जा रहा है तो सबका वैल्यू क्या आएगा, पॉइंट में ही आएगा ना। ऑप्शन नंबर डी हट गया। ओके। अच्छा पहला वैल्यू क्या है? 0.75 ना। ओके। 5/36 का मतलब क्या हो गया? 5/9 इंटू 1/4। राइट ना। तो 5/9। ओके। नहीं ये पैटर्न बनेगा कुछ। 3 2 5 2 7 2 9। हम्म। 3/4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। 36 मतलब 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर। राइट ना। तो ये भी किसी न किसी का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर है, पेयर ले लो। तो यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। और ये 49, 49 से बड़ा है मतलब 7। या तो 72 होगा या 78 होगा। तो 75 पे 5 आएगा, 75 का कितना जाएगा? बड़ा आ रहा है मतलब छोटा है। तो 72 का स्क्वायर है। और ये कितना हो गया, 90 का स्क्वायर ना। ओके। ये पैटर्न बन गया। राइट। अच्छा ऊपर क्या आ रहा है, 3 2 2 का डिफरेंस है ना। ऑड नंबर है। और नीचे क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। राइट ना। तो बेसिकली ये 2 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 4 का स्क्वायर ना। तो एक पैटर्न बन गया n+1 का होल स्क्वायर। राइट। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन आता है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे। ठीक। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? हम्म, एक बार बता दूं मैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसको तुम लिख लो an+b अपॉन n स्क्वायर। और इसको ले लो cn+d अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। n+1 का होल स्क्वायर।
और यहाँ क्या जाएगा? सी एन प्लस डी, ठीक है। एक बार एन का वैल्यू मैं रखूंगा जीरो, तो जब जीरो रखूंगी इधर वन आएगा ना, इधर बी आ जाएगा, और ये पूरा जीरो हो गया। तो बी का वैल्यू क्या मिल गया? वन। ओके। अच्छा, यहाँ ए एन बी एन नहीं लिखना है, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। ओके। अब एन का वैल्यू रखूंगा मैं माइनस वन, माइनस वन रखने पर क्या आएगा? माइनस टू प्लस वन, माइनस वन ना, ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ मिल जाएगा डी। तो बी का वैल्यू आ गया वन और सी का वैल्यू आ गया माइनस वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। एक पे पॉजिटिव आ रहा है ना, और एक पे नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो अब मुझे इसको ध्यान नहीं देना है, किसको ध्यान देना है? और ये क्या है, समेशन में है ना। समेशन का मतलब क्या हो गया? अगर कभी भी ऐसा है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर और बीच में माइनस रहे, तो सिर्फ पहला वाला और लास्ट वाला ऐड होता है, तो वन अपॉन वन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर ना। अगला वाला टर्म क्या होगा, टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या बचता है? एन, एन का वैल्यू क्या है? 19 ना। तो वन, और एक्चुअली टू एन प्लस वन है ना, टू एन प्लस वन है, तो क्या रखे कि 19 आए? नाइन ना। तो ये क्या आएगा, 10 का स्क्वायर। समझ गए? तो वन माइनस वन बाई हंड्रेड, तो हंड्रेड माइनस वन कितना हो गया, 99, और 0.99 आएगा। तो एन का वैल्यू एन का वैल्यू 19 मत रखना है, क्योंकि टू एन प्लस वन का वैल्यू 19 है ना, तो एन का वैल्यू क्या रखेंगे, नाइन। एक बार देख लेना इसको। अब देखो, वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स है, ऐसा क्वेश्चन आया तो एक्स को डिवाइड कर दो और इसको इधर भेज दो, तो वाई बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक दो, तो 150/4। 150/4 मतलब 75 और 37.5, राइट ना। इसमें वाई कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, राइट। तो 37.5 माइनस वन, 37.5 प्लस वन, कितना हो जाएगा, 36.5, 38.5। नहीं, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर इंटू टू कर देना, ऊपर नीचे आंसर आ जाएगा। ये जाएगा कितना, 77, और ये कितना आ जाएगा, 73। ये वाला आंसर आ जाएगा, समझिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे?
तो पॉइंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, तो सब में कॉमन क्या है? 0.11 का क्यूब ना। राइट। तो 0.11 का क्यूब, इसमें 0.11 का क्यूब मल्टीप्लाई कर देना, राइट ना। तो 0.11 का क्यूब मतलब 3 बार आ रहा है ना। तो 1 1 का क्यूब, 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है। स्क्वायर 121 होता है। तो जब क्यूब करेंगे तो 2 4 6, 6 डिजिट आगे आएगा। तो अब इसमें 2025 मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट में आना चाहिए 5। और फर्स्ट डिजिट होना चाहिए, नहीं, तो 13, 3 2 जा 20, 13 2 जा कितना होगा? 26। तो 26 के आसपास ही आएगा। अब ये होगा कि ये होगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। समझिए ना। तो इन दोनों में से कोई तो होगा। ठीक है, हो जाएगा। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ गया, मान लो मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, तो इसको कैसे करेंगे? 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5। तो याद रखना, अगर कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर है, यहाँ एन है, यहाँ n+1 है, तो इसको डायरेक्टली लिख लेना आंख बंद करके, 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा पहले वाले को? इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको, राइट। और लास्ट वाला क्या होगा? तो इसमें देखो सब कैंसिल हो जाता है, सिर्फ पहला वाला और लास्ट वाला बचता है, याद रखना। एक लास्ट वाला कैंसिल नहीं होगा किसी से, तो बचा क्या? हमेशा याद रखना, पहला वाला बचेगा और लास्ट वाला बचेगा। तो 11 - 2 9/22 इसका आंसर। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। समझ गया ना। हम्म। जैसे ये क्वेश्चन है, 128। 1/5 इंटू 6 लिखा है ना। तो इसको मैं क्या लिखूँ? 1/5 माइनस, समझिए ना। तो ये दोनों सेम सेम है, तो 2/5 हो गया। राइट। तो 1/4, 2/5 का मतलब क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया ना। तो 4/10 मतलब 0.4। 1/6 मतलब 0.166, याद रखना। ठीक। अब रफली ऐसे गेस करो, तो 1 में कितना? 1/4।
0.166। तो ये मैं कितना भी माइनस कर लूँ, ये 4, ये 9, ये 3 हो जाएगा, राइट। 1.3 डिवाइड बाई 4। तो दो डिजिट देखो, 13 4 जा 13, मतलब कितना हो जाएगा, 12/4, 3 आएगा ना। ओके। और लास्ट वाला डिजिट देखो। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि सब कुछ सिमिलर ही दिख रहा है ना। तो फिर 4 4 को 16। 4 4 16। कुछ गलत किया क्या मैंने? अरे सॉरी, यहाँ दो होगा ना, क्योंकि एक कैरी गया तो 3 3 में से गया दो, यहाँ 12 आएगा। तो 4 3 जा 12, बचा 9। फिर 4 2 जा 8। हाँ, तो ये आ जाएगा आंसर। तो 3। कुछ तो गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, लेकिन करेंगे ऐसे ही, ठीक है। देखो देखेंगे इसको। ये क्वेश्चन देखो, इसका तुम देख के ही बताओ आंसर क्या होगा। देखो, ए है, A+D है, A+2D है, राइट। तो लास्ट A+n-1 × D होता है, ठीक है। तो ए मतलब क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 ना। एन मतलब क्या है, 20 टर्म। डी मतलब डिफरेंस सब में कितने का है, एक एक का है ना। तो कितना जाएगा, 25 - 1, 24 होगा। अगर ये 24 है तो 25। तो आंसर क्या आएगा, 1/5 माइनस। तो 1/5। अब देखो डिनोमिनेटर अगर ये एक जैसा है, 4/25। 4/25 मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 100 हो जाएगा। तो 16 आ गया आंसर। समझ गए ना। ये सम ऑफ एपी टर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला। ए A+D, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, A+n-1 × D। एन मतलब कौन सा टर्म है। हम्म। तो Tn में लिख देता हूँ A+। ओके। अगर लास्ट टर्म दिया है तो इसको ऐसे लिख लेना है। अच्छा, सम ऑफ एपी कितना होगा, n/2, 2A+n-1 है। अगर कभी कभी लास्ट टर्म देता है, एन नहीं देता है, A+L हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एल का ये वैल्यू है ना। नोट कर लो इसको।
ओके। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इजी इजी है। जैसे देखो, विशाल डोनेट ब्लड 3 in 2 year, ईच टाइम 350 ml। हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड इन 6 year। तो हर 2 साल में कितनी बार कर रहा है? तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 9 times किया है। एवरी टाइम वो कितना कर रहा है? तो 350 ml। ml है, हाँ। लेकिन यहाँ लीटर पूछ रहा है। तो लीटर का मतलब क्या हो गया? 10⁻³ क्योंकि मिली मिली, मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ सेंटी का मतलब क्या होता है? -2। डेसी का मतलब -1। राइट ना? फिर एक होता है माइक्रो। उसके बाद यूनिट लगा देना, लीटर मीटर डीसल, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है? नैनो। नैनो स्मॉल में लिखना। ये हो जाएगा। ओके। तो ये हो जाएगा। एक जीरो इधर गया तो कितना हो जाएगा? 10⁻²। और 35 9 जा कितना जाएगा? 350 -35 ना। तो 15। 315। तो 300, दो जीरो इधर आ गया, 3.15 लीटर। राइट ना? ओके। बड़ा प्रॉब्लम बहुत इजी इजी है, वो कर सकते हो तुम। ये याद रखना है, यूनिट। ओके। एक होगा होता है डेका। डेका मतलब 10⁻1, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। सेंटी के बाद क्या होता है? हेक्टो। जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। डेका, हेक्टो। और यहाँ किलो होता है ये। मिली होता है नेगेटिव में, किलो होता है पॉजिटिव में। फिर यहाँ, फिर मेगा में क्या होता है? कैपिटल में लिखना है, जब पॉजिटिव वाला रहेगा सब कैपिटल। फिर गीगा का 9। ओके। फिर और भी बड़े बड़े होते हैं, एक्सटो फेमटो, ये सब छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं, मैं देख लेता हूँ कुछ है बताने लायक। प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि भले ही छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो तुमको अगर नहीं सब करना है तो मत करो। एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन कर लिया करो जो एग्जाम में आए हुए हैं। या कुछ तुम एक बार गो थ्रू कर लिया करो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, उसको कर लिया करा करो। नहीं समझ में आएगा तो आंसर देख लिया करा करो। ठीक है। कल हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन। बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एचसीएफ कल दो चीज़ पढ़ा देंगे, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन दोनों। फिर आएंगे एवरेज पे, परसेंटेज पे, प्रॉफिट लॉस पे। ठीक है।